एक तरफ यूक्रेन पर हमले, दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में युद्ध की तैयारी। पुतिन ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें पश्चिमी देशों को फंसाने की तैयारी है। पुतिन का प्लान है, अगर यूक्रेन की मदद करने नाटो देश युद्ध में उतरते हैं तो रूस मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ देगा। रूस ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। जिस गोलन हाइट्स पर इजराइल ने सालों से कब्जा किया हुआ था, उसी गोलन हाइट्स के कई इलाकों पर रूसी ध्वज लहरा रहा है। मिडिल ईस्ट में रूस की धमाकेदार एंट्री से पेंटागन की नींद भी उड़ गई है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, अरब में अमेरिका का दबदबा खत्म करने के लिए पुतिन के कौन सा ब्लूप्रिंट अब तैयार है। पुतिन ने ठान लिया है, अब नेटो को तबाह करके ही दम लेना है। फिर इसके लिए युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट तक ही क्यों ना बढ़ाना पड़े। इसके लिए पुतिन ने एक विध्वंसक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगर नेटो यूक्रेन की मदद करता रहेगा तो पुतिन मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी की मदद करेंगे। यानी युद्ध अब दो मोर्चों पर लड़ा जाएगा। एक तरफ यूक्रेन से भीषण जंग, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में रूसी विध्वंस, जहां इजराइल और अमेरिका से टकराने के लिए हूती हिजबुल्लाह को रूस ने समर्थन दे दिया है। 2 दिन पहले रूस ने लाल सागर में अपना युद्धपोत भेजकर खुला ऐलान कर दिया कि वो ईरान और उसके समर्थित संगठनों के साथ मिलकर अमेरिका से टकराने को तैयार है। रूस ने सीरिया में विद्रोही गुटों को समर्थन देकर गोलन हाइट्स के कई इलाकों पर कब्जा करके बता दिया कि वो अमेरिका के दोस्त इजराइल को भी नहीं बख्शने वाला। रूस के ऐलान के बाद हूती के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने इजरायली शहरों पर सीधे हमले शुरू कर दिए। इजरायली शहर इलात पर हूती ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की। ये उसी का वीडियो है। इलात में मौजूद नेवल बेस की इमारत में ड्रोन गिरा। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें गिरी। जिस मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया वो हूती को ईरान या फिर रूस से मिली बताई जा रही है। अभी तक हमास और हिजबुल्लाह इजराइल को दहला रहे थे, लेकिन ये इजराइल पर हूती का अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इस हमले पर आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि रात में एक चमकती चीज इलात की खाड़ी में गिरी। संभवतः वो कोई ड्रोन भी हो सकता है। उसके हमले में एक इमारत का छोटा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बाकी इलात में सभी लोग सुरक्षित हैं। जिस हमले को इजराइल छोटा हमला मान रहा है, यह उसी का वीडियो है। इसमें धमाके की आवाज बता रही है कि कितना विध्वंसक हमला था। यह तस्वीर उसी इमारत की है जिसके एक हिस्से के परखच्चे उड़ गए। सीधे तौर पर यह एक टारगेटेड अटैक था, जैसा हमला कुछ दिन पहले इजरायली पोर्ट सिटी हाइफा पर किया गया था। हूती ने दावा किया है कि इलात के नेवल बेस पर हमले में सार 6 क्लास के कॉर्बेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इलात शहर की दूरी यमन पोर्ट पर हूती ठिकाने से करीब 1800 किलोमीटर है। यानी हूती के पास करीब 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल मौजूद है। यानी हूती को ईरान और रूस से विध्वंसक हथियारों की खेप पहुंच चुकी है। इसका सीधा मतलब है हूती अब लाल सागर के अलावा इजराइल पर भी बड़े हमले करता रहेगा। इसके अलावा हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरानी प्रेसिडेंट रईसी से मुलाकात के बाद हमास के हमले तेज हो गए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजरायली पोस्ट को तहस नहस कर दिया। लेकिन रूस की धमाकेदार एंट्री से नेटो देशों में कोहराम मच गया। रूस अभी तक सिर्फ हथियारों की खेप और रसद पहुंचा रहा था, लेकिन अब वह मोर्चे पर भी आ डटा है। रूस ने सीरियाई विद्रोहियों का साथ दिया है, जिसके बाद उन्होंने इजराइल के द्वारा किए गए सैन्य ठिकानों पर हमले का बदला ले लिया और रूसी समर्थन से विद्रोहियों ने गोलन हाइट्स के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं।
रूस सैनिकों ने सीरियाई विद्रोहियों का साथ देकर कई इलाकों से इजरायली सैनिकों को खदेड़ दिया, जिसमें मजदाल शम्स से लेकर बुकाता तक कब्जा कर लिया है। ये इलाके सीरियाई बॉर्डर के पास पड़ते हैं। दूसरी तरफ क्यूनित्रा से आगे मेरम गोलन की तरफ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के लड़ाके बढ़े हैं और इससे आगे की तरफ बीर आजम और अल खुशनिया इलाके पर कब्जा कर लिया है। साथ ही अल रफीद और हास्पिन में विद्रोहियों ने रूसी का झंडा भी बुलंद कर दिया है। इसी तरह लेबनान की तरफ लगती गोलन हाइट्स की सीमा के 2 इलाकों पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कब्जा किया है, जिसमें शेबा फार्म्स और गजर तक लड़ाके जा पहुंचे हैं। यानी अब इजराइल के लिए युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है, क्योंकि रूस ने दावा कर दिया है कि गोलन हाइट्स सीरिया का हिस्सा है। रूस की सेना सीरिया में स्पेशल ऑपरेशन के लिए उतर चुकी है। इजराइल को अवैध कब्जे वाले इलाके से पीछे ढकेलने के लिए तैयार है। गोलन हाइट्स को लेकर इजराइल और सीरिया दावा करते रहे। इसी वजह से दोनों तरफ से बम गोले बरसते रहे। गोलन हाइट्स दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यह इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। तब से लेकर अब तक सीरिया इसे कई बार वापस पाने की कोशिश करता रहा है। अब रूस के साथ मिलने से ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के लड़ाकों ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। इस दौरान लेबनान की तरफ से कब्जे के लिए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रूस से मिले थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से हमले किए, जिससे इजराइल बौखला गया है। इस बीच अमेरिका ने गाजा पर परमाणु हमले की धमकी दी है कि अगर ईरानी प्रॉक्सी के हमले नहीं रुके, अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी जैसा हमला कर सकता है। उधर ईरान ने हालात को समझते हुए हथियारों का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा दिया है। उधर रूस भी हूती और हिजबुल्लाह को हथियार भेज रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि रूस की धमाकेदार एंट्री से मिडिल ईस्ट में बारूदी विध्वंस शुरू हो चुका है, जिसमें गोलन हाइट्स तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।